नमस्कार मित्रों, ज्ञान विकास चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता पुरूरवा पर आधारित पाठ्य सामग्री तैयार की गई है, जो विशेषकर BU सेकेंड सेम BCom पाठ्यक्रम के पठन पाठन में सहायक होगी। इस प्रारूप का अनुसरण छात्र उत्तर लिखने के लिए कर सकते हैं। सामग्री इस प्रकार दी गई है: कवि परिचय, कविता का सारांश, विशेषता, एक अंक प्रश्नावली, ससंदर्भ व्याख्या, विशेषता, शब्दार्थ एवं टिप्पणी। सर्वप्रथम हम कवि परिचय की ओर बढ़ते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर। आपका जीवन काल 1908 से 1974 रहा है। आप हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार हैं। आप आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में माने जाते हैं। छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि हैं। आपको ओजस्वी, देश प्रेम से पगी कविताओं के कारण राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से मान बढ़ाया गया। आपकी रचनाएं हैं रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी आदि अनेक। अब हम कविता का परिचय पढ़ते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। पुरूरवा नामक यह कविता रामधारी सिंह द्वारा रचित प्रबंध काव्य उर्वशी के तीसरे अंक से लिया गया है, जिसमें पुरूरवा और उर्वशी संवाद को कवि ने कल्पना से प्रस्तुत किया है। पुरूरवा को सनातन पुरुष और उर्वशी सनातन नारी के रूप में कवि ने माना है। इसमें दोनों गंधमादन पर्वत पर बैठे प्रेम प्रलाप का वर्णन है। उर्वशी देवलोक की अप्सरा है और पुरूरवा मृत्युलोक के राजा हैं। पुरूरवा सोमवंश के राजा हैं। दोनों का प्रेम काव्य है। दोनों का प्रेम मात्र शरीर के धरातल पर ही नहीं रुकता, बल्कि मन और प्राण के भीतर तक प्रवेशता है। पुरूरवा कविता का सारांश इस प्रकार है। पुरूरवा और उर्वशी का प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण तक ही नहीं है, जो केवल शरीर से जन्म तो लेता है, किंतु मन के अंतर तक जाता है, भौतिक स्तर से ऊपर उठकर आत्मा के संसार में विचरण करता है। इसमें पुरूरवा की वेदना, पीड़ा या दुख है, वह मृत्युलोक के समस्त मानव जाति की वेदना है। पुरूरवा एक प्रतीक है, किंतु मानवता की यह वेदना उपजती कहाँ से है? मानव मन का यह कठिन संघर्ष कहाँ से जन्म लेता है? यह है आत्मा से। कहा जाता है जैव धरातल मनुष्य को नीचे की ओर खींचता है और उसका स्वच्छंद मन ऊपर उड़ना चाहता है। मानवता ही मनुष्य की वेदना का कारण है। गंधमादन पर्वत पर बैठे पुरूरवा और उर्वशी का प्रेम प्रसंग है। उर्वशी पुरूरवा में देवत्व खोजती है और पुरूरवा मानवोचित प्रेम व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे साथ रहना अति सुखकर लगता है। मैं तुमसे दूर जाना भी चाहूँ तो प्रकृति भी नहीं चाहती कि मैं यहाँ से हटूँ। विचार भी करता हूँ तो तेज हवाएं मुझे फिर से तुम्हारी कोमल गोद में गिरा देती है। मेरी कामनाएं, इच्छाएं मुझे खींच लेती है तुम्हारे पास। पुरूरवा का समर्पण भाव दिखाया गया है कि वे कहते हैं, मेरा बल समुद्र की तरह प्रचंड है, शिला के समान विशाल वक्ष है, चट्टान की जैसे विशाल बाहें हैं, सूर्य की चमक मेरे माथे पर है, किंतु हे सुंदरी, तुम्हारी तिरछी मुस्कान के आगे सब कुछ व्यर्थ है। पुरूरवा एक शक्तिशाली राजा स्वयं को उर्वशी के प्रेम रूपी बाण से बिधा घायल पक्षी मानकर समर्पण कर रहा है और उसकी तीव्र इच्छा है कि उर्वशी के वक्ष पर सिर अंतिम समय तक ऐसे ही रखना चाहता है। उर्वशी के हाथों में कमल के समान मानकर प्राण रूपी सरोवर में फूलने की इच्छा प्रकट करता है। अंत में पुरूरवा कहते हैं कि प्रेम में केवल शरीर ही बाहों के घेरे में नहीं जाता, बल्कि व्याकुल प्राण भी वक्ष रूपी शैया पर शांति प्राप्त करता है तथा मृत्यु लोक के मानव में देवत्व देखना भ्रम है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि देव शीतलता तो मानव आग है, मानव अंत तो देवता अनंत है। वह उर्वशी से ही प्रश्न करते हैं कि तुम मुझ में देवत्व देखना चाहती हो तो मानव सुलभ चेष्टाएं मैं कहाँ रख दूं। विशेषता है, दोनों के प्रेम की पराकाष्ठा है कि पुरूरवा का प्रेम पाने के लिए उर्वशी मृत्युलोक में आती है और पुरूरवा उर्वशी के लिए मानव सुलभ चेष्टाओं को दूर करने के लिए प्रश्न करता है। इस प्रकार कविता का सारांश और विशेषता यहाँ पर
पूर्ण होते हैं। अब हम ससंदर्भ व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी छात्रों को कि परीक्षा में उत्तर लिखते समय आप पद्यों को पूरी पंक्तियाँ उतारने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप संकेत रूप में यहाँ पर दिया गया है वैसा लिख सकते हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निर्झर काव्य संग्रह की कविता पुरूरवा से ली गई है, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियों में पुरूरवा और उर्वशी के संवाद को अंकित किया गया है। इसकी व्याख्या है, पुरूरवा उर्वशी के प्रेम पाश से स्वयं को दूर नहीं करना चाहता। वह कहता है, इस प्रेममयी बेला में सुंदर चांदनी छिटकी है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं तुमसे दूर जा सकता हूँ। मैं अपने मन के प्रेम बंधन से अलग करने के लिए सोचता हूँ, उड़ने के लिए पंखों को खोलता भी हूँ, किंतु इस प्रेममय वातावरण में प्रेममयी बयार चलती है। मेरा उड़ने का प्रयास बेकार चला जाता है और मैं, हे सुंदरी, तुम्हारी गोद में आ गिरता हूँ। विशेषता है, राजा पुरूरवा उर्वशी को छोड़कर जाना नहीं चाहता। शब्दों का सुंदर संयोजन है। शब्दार्थ है, कौमुदी, प्रभंजन, तेज हवा। अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। प्रसंग है, प्रसंग संदर्भ पूर्वत रहेंगे, पद एक के जैसा। व्याख्या है, पुरूरवा उर्वशी के प्रेम जाल से अपने को दूर नहीं करना चाहता है और वह कहता है कि तुमसे प्रेम रूपी नाजुक सुंदर बंधन है, जो फूलों के समान कोमल बंधन से बंधा है, वह खुल नहीं पा रहा है। इन प्रेम रूपी किसलयों का दाम अमूल्य है। प्रेम रूपी बंधन जितना ही नाजुक है वह उतना ही मजबूत है। प्रिय, मैं जाना चाहता भी हूँ तो मेरी इच्छाएं रोक लेती है। मुझे और मेरी इच्छाएं अभिलाषाएं भी मेरे बाहों को पकड़कर पीछे खींच लेती हैं। विशेषता है, पुरूरवा को प्रेम आसक्त बताया गया है। अपने आप को प्रेमवश लाचार बताता है कि मेरी इच्छाएं मुझे रोक रही है। शब्दार्थ आप देख सकते हैं। अब हम तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। संकेत दिया गया है, प्रसंग संदर्भ पूर्वत रहेंगे। व्याख्या है, पुरूरवा उर्वशी के प्रेम में डूब चुका है, स्वयं इच्छाओं वासनाओं के आगे बेबस पाता है। वह पूछता है कि समुद्र की ताकत की तरह मेरी वह शक्ति, मेरे विशाल बल कहाँ चले गए। मेरी एक आवाज पर आह्वान पर धरती आकाश एक हो जाता था। मेरी चारों ओर जय जयकार होने वाली वह शक्ति कहाँ चली गई। संकल्प पर प्राण देने वाला मेरा वह सहारा कहाँ खो गया। पुरूरवा उर्वशी के आगे अपने आप को बहुत कमजोर पा रहा है, अर्थात प्रेम में पूरी तरह पड़ चुका है। इस पद की विशेषता है, सोमवंश का शक्तिशाली राजा उर्वशी के प्रेम में अपने आप को बहुत कमजोर समझ रहा है और उसी से प्रश्न पूछता है कि मेरी ताकत बल सभी कहाँ चले गए, हे सुंदरी। शब्दार्थ आप देख सकते हैं। चौथा पद है, हे सुंदरी, यह मेरी विशाल शिला के समान मजबूत छाती और बलशाली भुजाएं, मेरा ऊंचा चमकदार माथा जो सूर्य के प्रकाश की तरह फैलकर मेरी सफलता, ऐश्वर्य और शक्ति की कहानी कहता था, और मेरे प्राण सागर के समान स्वतंत्र एवं चंचल हैं। उसमें ऊंची नीची लहरें बहती रहती हैं, अर्थात मेरे प्राणों की गहराई नापना सरल नहीं है। विशेषता है, राजा पुरूरवा उर्वशी के सामने अपनी विशेषताएं बताकर उसे प्रेम की गहराई बताना चाह रहा है कि इतना सब होकर भी मैं तुम्हारे प्रेम के आगे समर्पित हो चुका हूँ। शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं। संकेत दिया गया है। व्याख्या है, पुरूरवा स्वयं के विषय में कहते हैं कि मेरे सामने वनराज अर्थात वनों का राजा शेर भी नहीं टिकते। मेरे बल के आगे पर्वत भी हिलने लगते हैं तथा समय रूपी सर्प भी मेरे आगे कांपने लगता है तथा मृत्यु भी मेरे सामने कुंडली मारकर बैठ जाती है। मेरी बाहों में पवन, गरुड़ और हाथियों का बल है, अतः देवी, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। इन पदों में एक शक्तिशाली राजा प्रेम में पड़कर अपनी ताकतों को खोज रहा है और वह केवल प्रेमी बनकर रह गया है। शब्दार्थ आप देख सकते हैं। छठवें पद की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या है, पुरूरवा अपने बल का परिचय देते हैं कि मृत्यु लोक में मेरे विजय का डंका बजता है। हे सुंदरी उर्वशी, मैं अपने समय का सूर्य हूँ, अर्थात मैं अपने लोक में सूर्य के समान प्रकाशमान हूँ। मेरी तरह दूसरा कोई नहीं है और मैं ही अंधेरे के माथे पर अग्नि जलाकर प्रकाश फैलाता हूँ।
बादलों में मैं अपनी इच्छा शक्ति से जहाज चला सकता हूँ। अपनी ताकतों का बखान कर रहा है पुरूरवा। इस बात को मान रहा है कि सुंदरी, तुम्हारे सामने मैं कुछ नहीं, केवल तुम्हारे रूप का पुजारी हूँ। शब्दार्थ आप देख सकते हैं, संकेत है। अब हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं। संकेत दिया गया है, व्याख्या है। पुरूरवा कहते हैं कि हे देवी, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, फिर भी ना जाने ऐसी क्या बात है कि जो पुरुष इंद्र के शक्तिशाली शस्त्रों को सफलतापूर्वक सामना कर लेता है, सिंह जैसे खूंखार शक्तिशाली जानवर से खेल की तरह निपट लेता है, वह शक्तिशाली मानव आज एक पुष्प के आगे कमजोर पड़ गया है। ताकत के रहते हुए भी उनका प्रयोग नहीं कर पा रहा है। विशेषता है, पुष्प शब्द का प्रयोग यहाँ कोमलांगी उर्वशी के लिए किया गया है कि मैं आज तुम्हारे प्रेम के आगे समर्पित हो चुका हूँ। यहाँ प्रेम की ताकत को कर्तव्य की ताकत से मजबूत बता रहे हैं। शब्दार्थ आप देख सकते हैं। अब हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं। संकेत दिया है, व्याख्या है। पुरूरवा अपनी ताकतों और योग्यताओं को जानता है और प्रेम के हाथों परवश हो गया है। यह भी समझ रहा है, इसलिए कहता है, हे रूपसी, मैं तुम्हारे प्रेम रूपी बाण से घायल हो चुका हूँ। मनुष्य क्यों न शिला के समान विशाल वक्ष और चट्टान की भांति कठोर भुजाओं वाला हो, स्त्री की एक तिरछी मुस्कान से पस्त हो जाता है, हार जाता है। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे प्रेम रूपी बाण से घायल पंछी हूँ और तुम्हारे वक्ष पर अपना सिर रखकर मर जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ में धारण किया हुआ कमल का फूल हूँ और तुम्हारे प्राण रूपी सरोवर में मुझे रोप दो, यह मेरी इच्छा है। अंत में पुरूरवा प्रश्न के द्वारा इच्छा व्यक्त करते हैं कि कौन कहता है कि मैं पक्षी रूपी तुम्हारा प्रेमी आकाश में उड़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे अलग होना नहीं चाहता। इस पद की विशेषता है, सुंदर कल्पना की है कि मैं आकाश में उड़ना नहीं चाहता, बल्कि मुझे कमल को अपने प्राण रूपी सरोवर में स्थान दो, कहकर प्रेम के उत्ताल रूप को दर्शाया गया है। इसके शब्दार्थ यहाँ दिए हैं। अब हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं, जिसका संकेत यहाँ दिया गया है, व्याख्या है। पुरूरवा उर्वशी से कहते हैं, प्रेम में पड़कर केवल शरीर ही बाहों के घेरे में नहीं आता, ना ही प्रेम में वक्ष को शैया बनाकर शरीर ही नहीं सोता, अपितु व्यग्र, व्याकुल, परेशान प्राण को भी आराम करने के लिए स्थान प्राप्त होता है। इन पद की विशेषता है, इन पदों में शारीरिक आत्मिक मिलन को प्रेम का कारण बताया है। शब्दार्थ आप देख सकते हैं। अब हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं। इसका संकेत दिया है, संदर्भ है। चूंकि उर्वशी देवलोक से आई अप्सरा है और वह पुरूरवा में देवत्व चाहती है, इसलिए पुरूरवा इस प्रकार उससे भिन्नता समझाते हैं। व्याख्या है, पुरूरवा कहते हैं कि मृत्युलोक के मानव को देवता मानना ठीक नहीं। मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। देवता शीतलता देते हैं और मानव अग्नि देता है। देवताओं की नदी में गर्म लहरें नहीं उठती, किंतु मानव रक्त तो ज्वालामुखी की तरह उबलता रहता है और जोश में आकर फूट पड़ता है। आग की चिंगारियां लपटों में नाचती हैं, अर्थात मानव मन इच्छाओं वासनाओं रूपी चिंगारियां उड़ती रहती है, जो जब तब उड़कर दमित इच्छाओं को जगाकर सूखे पत्तों की तरह जलाकर भावनाओं को भड़का देती है तथा मानव मन उस आग में जलकर गल जाता है। इस पद की विशेषता है, स्पष्ट है कि मानव और भगवान की तुलना नहीं की जा सकती। मानव को भगवान रूप में देखना व्यर्थ है। यहाँ आप शब्दार्थ देख सकते हैं। अब हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं, जिसका संकेत दिया है, संदर्भ रहेगा पूर्ववत 10वें पद की तरह। व्याख्या है, पुरूरवा उर्वशी से कहते हैं कि तुम मुझ में देवता को देखती हो, लेकिन मैं मानव मन में सहज रूप से रहने वाली आग को अपने से कैसे दूर करूं? कहाँ रख दूं इस आग को? मेरी जो मानव सुलभ कामनाएं हैं, उनको मैं कौन से आकाश में विसर्जित कर दूं? कहाँ डुबो दूं? विशेषता है, पुरूरवा अपनी असमर्थता उर्वशी के सामने व्यक्त करता है कि यह संभव नहीं है, मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रकार ससंदर्भ व्याख्या यहाँ पूर्ण होती है और हम प्रश्नोत्तर भाग में पहुँचते हैं। इससे पहले मैं यहाँ आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को पसंद करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक छात्रों को इसका फ़ायदा मिल सके। अब हम प्रश्नोत्तर काल भाग में पढ़ते हैं। वहाँ मैं फिर से एक सुझाव देना चाहती हूँ कि
एक अंकीय प्रश्नोत्तर माला में उत्तर केवल एक शब्द या वाक्यांश में ही लिखिए। अगर उत्तर आपका वाक्यांश या शब्द लिखने से पूर्ण होता है तो वाक्य पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ प्रश्न दिया गया है, कौमुदी का जाल कैसा है? कौमुदी का जाल सुनहरा है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप सुनहरा लिखते हैं तो आपका उत्तर पूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, पर किस लिए खोलता है? उत्तर है उड्डीन। पर उड्डीन के लिए खोलता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार इस कविता से आपके लिए यहाँ पर एक अंकीय प्रश्नमाला बनाई गई है, जिसके उत्तर भी यहाँ पर दिए गए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं और इनका उत्तर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। छात्रों, इस प्रकार यहाँ यह वीडियो पूर्ण होती है। अगर आप किसी अन्य तरह की सामग्री भी पठन पाठन सामग्री चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।